हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। और हमारी आज की जो क्लास है ये है इंटरजेक्शंस के ऊपर। बड़ा मजा आने वाला है, काफी फन क्लास होगी क्योंकि इंटरजेक्शंस अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है। केवल एक क्लास होगी आज की और इसके अंदर मैं आपको इंटरजेक्शंस के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ हम बात करेंगे कोई ऐसे सेंटेंसेस की जहां हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। अक्सर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा चौंका देती है तो आपके मुंह से अलग अलग तरीके के शब्द निकलते हैं, जैसे राम राम, ओ माय गॉड, वाओ, ओ नो। आप इस तरीके की इमोशंस जाहिर करते हैं या नहीं? बस ये ही इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। बहुत इजी टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन किस चीज का? इंटरजेक्शंस का। काफी सारे सेंटेंसेस इंटरजेक्शन से रिलेटेड हम आज की क्लास में देखेंगे। उसके बाद आज मैं लेकर आई हूं एक कॉन्वर्सेशन नहीं, डेली यूज के सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस? अब भाई आप अक्सर मार्केट वगैरह जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, किस किस तरीके की बातें अक्सर आपको बोलनी पड़ती हैं शॉपिंग करते टाइम? जैसे यार भैया सही रेट लगा लो ना, अरे ये कितना महंगा है, यार मेरे पास 100 रुपए कम पड़ गए। क्या आप ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करते जब आप शॉपिंग करने जाते हैं? करते हैं। उन सभी को कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरजेक्शन के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब कि विस्मय क्या होता है? कुछ भी इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। वाओ, व्हाट, ओ नो, हुर्रे, ओ माय गॉड, व्हाट अ ट्रेजेडी, ओ बॉय, राम राम, तौबा तौबा। सभी में आपने देखा मेरे जो बोलने का तरीका था उसमें मैंने क्या किया? थोड़ा सा जोर दिया चीजों के ऊपर, राइट? जैसे मैं बोलूं कि व्हाट, तो मैंने यहां पर व्हाट ऐसे नहीं बोला, व्हाट नहीं, मैंने बोला व्हाट। अगर हम बोलते हैं ओ नो, मतलब कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, आपने कोई गलती कर दी है, राइट? बस इन्हीं को हमें देखना है कि कहां पर हम इन्हें यूज करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, सो मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटरजेक्शंस की एक डेफिनेशन देख लेते हैं शुरुआत में। इंटरजेक्शंस का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, मतलब कि एकदम से कोई चीज हो गई, आपने कोई चीज देखी, आपको बहुत खूबसूरत लगी, एकदम से आपने कोई गलती कर दी। वहां क्या करते हैं हम? एकदम से हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन निकलता है। बस उन्हें ही इंटरजेक्शंस कहते हैं। खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, शाबाशी देना आदि। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्द या फिर वाक्यांशों को अंत में हम क्या करेंगे? एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जिस भी फ्रेज के सामने या जिस भी उसके सामने शब्द के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, दैट मीन्स वो जो है क्या है? एक इंटरजेक्शन है। क्लियर हो गई ये बात? आइए अब इंटरजेक्शन क्या क्या चीजें एक्सप्रेस करेगा देखना। जॉय मतलब कि खुशी, ग्रीफ मतलब कि दुख, सरप्राइज मतलब कि चौंकते हुए कोई भाव बताना, ऑन कंसेंट मतलब अपनी सहमति व्यक्त करने हेतु, जैसे हम बोलते हैं शॉ, SURE, शॉ बोलते हैं ना हम। ऑन मिस्टेक, बहुत सी बार हम गलती कर देते हैं तो वो चीजें दर्शाने के लिए। तो ये अलग अलग चीजें एक्सप्रेस करने के लिए हम अलग अलग इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जॉय के लिए हम यूज करेंगे हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स, एटसेट्रा। इस तरीके के इंटरजेक्शंस का यूज कब होगा? जब आप खुशी प्रकट करेंगे। ग्रीफ कब प्रकट करते हैं आप? ग्रीफ कब दर्शाते हैं आप? मतलब दुख आप किन शब्दों से दर्शाएंगे? अलास, oh my God, so sorry, what a tragedy, how tragic, oh no, how sad।
यहां पर हमने देखा कि ये सभी दुख व्यक्त कर रहे थे। सरप्राइज, सरप्राइज किन से दर्शाएंगे? व्हाट, हम बोलते क्या कहा तूने, हम बोलते ना क्या, हाँ, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट, हम बहुत सी बार बोलते हैं इज इट, कह रहे सही में, बोलते हैं ना हम सही में यार, इज इट। नेक्स्ट इज ऑन कंसेंट, मतलब आपको अपनी सहमति दिखानी है। अगर आप सहमति व्यक्त करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे ब्रावो, प्लीज, सर्टेनली, ट्रू, वेल डन या फिर श्योर। ओके, नेक्स्ट इज ऑन मिस्टेक, अगर आपने कोई गलती की तो उस समय आप क्या कहेंगे? ओह, oops, माय गॉड, नो, या फिर और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको मिस्टेक पर निकलेंगे आपके मुंह से, जैसे कहेंगे ओह गलती कर दी यार, उप्स, हम गलती से किस चीज पर चढ़ जाएं या कुछ और हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, सो ये ओह, उप्स, ओ माय गॉड, नो, एटसेट्रा। क्लियर? हमने कितने सारे देखा, आपने ये सब इंटरजेक्शंस हैं। ये क्या है? सब इंटरजेक्शंस। अगेन, हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स, अलास, oh my god, so sorry, what a tragedy, how tragic। मैं वापस से क्यों बोल रही हूं? प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा मेरे मुंह से क्या निकल रही है। oh no, how sad, what, huh, oh my god, my goodness, amazing, fantastic, wow, is it? Next is bravo, please, certainly, true, well done, sure। इसे श्योर नहीं, sure। oh, oops, my god, no। क्लियर है ये बात? समझ में आई इंटरजेक्शंस क्या है? अब हम कुछ देखेंगे सेंटेंसेस। आइए शुरू करते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे, सेंटेंसेस देंगे। अगर आपको बोला भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप क्या कहेंगे? गॉड ब्लेस यू। क्या बोलेंगे आप? गॉड ब्लेस यू। वाह, गजब, बहुत बढ़िया, वाओ, वंडरफुल। अगर आपको क्या बोलना है? वाह, गजब, एकदम बहुत बढ़िया, तो आप कैसे बोलेंगे? वाओ, वंडरफुल। भगवान की दया से, अगर या फिर आपको बोलना है प्रभु की कृपा से, तो आप क्या बोलेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस। क्या बोलेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस। कितने दुख की बात है या फिर कितनी दुखद बात है। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? सैड इमोशन दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? दुखी अपने आप को दिखा रहे हैं, सो वो बोलेंगे हाउ सैड या फिर हाउ ट्रैजिक। ट्रैजिक क्या होता है? किसी भी चीज की जब अंत जो होता है अगर वो दुखद होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेजेडी, राइट? सो हम क्या बोलेंगे? हाउ ट्रैजिक। वापस से देखिएगा, भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। वाह, गजब, बहुत बढ़िया, वाओ, वंडरफुल। भगवान की दया से या प्रभु की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। ग्रेस मतलब उनकी दया या कृपा से। अगेन लिख लीजिए, वर्ड मिला आपको एक नया, ग्रेस, दया या फिर कृपा। ठीक है? कितने दुख की बात है या फिर हम बोल रहे हैं कितना दुखद है, तो दुखद के लिए हाउ सैड या फिर हाउ ट्रैजिक। ओके, बढ़ते हैं आगे। उसकी इतनी हिम्मत, ये भी एक सडन इमोशन होता है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, नया वर्ड डेयर, हिम्मत। लिखते जाइए वोकैबुलरी में। ओ प्यारे, ओ हानी या ओ डियर। अक्सर हम अपने लोग जो होते हैं हमारे आसपास जिन्हें हम प्यार करते हैं, आपने सुना होगा उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ओ हानी या फिर ओ डियर। ओके, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, टेरिबल मिस्टेक। अब आप बोलेंगे ना मैम ये क्या हो गया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, यू मेड अ टेरिबल मिस्टेक। टेरिबल मतलब बहुत भयानक। Again a new word, terrible, मतलब कि भयंकर।
भयंकर गलती कर दी हो भैया जी, समझ रहे हो? बहुत बड़ी गलती, टेरिबल मिस्टेक। विश्वास नहीं हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त, इनक्रेडिबल, अमेजिंग या फिर ऑसम। जब भी हमें कोई भी ऐसी चीज बोलनी हो, ठीक है, कि जिस चीज पर आपको यकीन नहीं हो रहा है या वो चीज बहुत जबरदस्त है, आपने अक्सर देखा होगा, आप टीवी देखते हो तो डांस शोज होते हैं और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां पर अक्सर जो जजेस बैठे होते हैं, सो वो किस तरीके के कमेंट्स करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं, इनक्रेडिबल, अमेजिंग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, वंडरफुल। सो इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम क्या है ये? जब आप जबरदस्त बोल रहे हो किसी चीज को, कि अरे यार तूने काम कर दिया, अमेजिंग यार, अमेजिंग, मतलब भाई गजब कर दिया तूने तो, समझे? बकवास, मजा नहीं आया, बकवास, एब्सर्ड, नॉनसेंस, ऑफुल, एब्सर्ड, नॉनसेंस, ऑफुल। मेक श्योर आप ये तीनों वर्ड्स वोकैबुलरी में लिखिए, ये तीनों वर्ड्स वोकैबुलरी में लिखिए। क्या? जबरदस्त लिखो और उसके सामने क्या लिखोगे? जबरदस्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम। बकवास को एब्सर्ड, नॉनसेंस, ऑफुल, एब्सर्ड, नॉनसेंस, ऑफुल। समझ में आ रहा है? बोल कैसे रही हूं वैसे ही बोलना है। मैंने देखा है आपकी वीडियोस में प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। सो मेक श्योर कि आपको अगर किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा, वीडियोस देखो और करेक्ट प्रोनाउंस करो प्लीज, ठीक है? भगवान का शुक्र है, हम बोलते हैं यार ओहो भगवान बचा लिया आपने, शुक्र है, थैंक गॉड। शुक्र है मतलब शुक्रिया कर रहे हैं ना भगवान का, बचा लिया भगवान ने, मतलब कि थैंक गॉड, राइट? सो अगेन वापस से सुनो, हाउ डेयर ही या हाउ डेयर यू, हमें अगर बोलना है तुम्हारी इतनी हिम्मत या उसकी इतनी हिम्मत, अगर हमें बोलना है उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। अगर हमें बोलना है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। ओ हनी, ओ डियर, टेरिबल मिस्टेक, टेरिबल मिस्टेक, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम, एब्सर्ड, नॉनसेंस, ऑफुल, थैंक गॉड। जैसा कि मैंने आपको बताया काफी फन होगा ये वाला टॉपिक पढ़ना, और ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, ठीक है? सो इसलिए आपको नए नए शब्द जो है इस टॉपिक के जरिए मिलेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर खुश हो तो क्या बोलोगे, दुखी हो तो क्या बोलोगे। कहीं खुश हो तो एलास मत बोल देना, राइट? चलो, ये हुई ना बात, मतलब कि जब आपको जीत की खुशी हो, हुर्रे, दैट्स इट। ये हुई ना बात, जीत की खुशी, हुर्रे, दैट्स इट। नजर ना लगे, नजर ना लगे, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगेन राइट इट डाउन, नजर ना लगे, टच वुड। हम बोलते हैं ना, ओ गॉड टच वुड, जैसे ही कोई भी जाएगा ना, अरे लकड़ी को छू ले, लकड़ी को छू ले, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि नजर लग जाएगी, ठीक है? टच वुड और फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड, ये कि जो जैसा चल रहा है भगवान करे वैसा ही चलता रहे, फिंगर्स क्रॉस्ड, उस चीज को नजर ना लगे। जरूर, क्यों नहीं, पक्का, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। जरूर, श्योर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, पक्का, ऑफ कोर्स। क्लियर है? शाबाश, शाबाश को क्या बोलेंगे? वेल डन, शाबाश, वेल डन। क्लियर? नेक्स्ट है, क्या खबर है। अगर हम खुशी से कह रहे हैं कि क्या खबर है, व्हाट न्यूज, व्हाट अ न्यूज। सच में, चौंकते हुए। सच में कब? चौंकते हुए। रियली, इज इट, कह रहे सच में ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, अ लॉट बहुत बहुत, थैंक्स धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। देखो जिस टोन में मैं बोल रही हूं ना, अक्सर हम इसी टोन में बोलते हैं, राइट? अगर अब मैं ये बोलूं बधाई हो को बोलेंगे कंग्रेचुलेशंस, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं। हम कैसे बोलते हैं? कंग्रेचुलेशंस यार, यू डिड इट, राइट?
क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। अगेन, क्या खबर है, व्हाट अ न्यूज, सच में, रियली, इज इट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कई बच्चे पढ़ते हैं इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो 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 नो, ये टू नहीं है। इंग्लिश एक बहुत ही अजीबो गरीब लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम टीओ टू होता है तो जियो गू क्यों नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ये अंग्रेजी है। क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने जो आज की क्लास में देखे, ये तो थे कुछ इंटरजेक्शंस जो हमने खुश में, दुखी में, इन सब चीजों में देखे। अब आज हम इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे डेली यूज के लिए। मैंने जैसा बताया था कि शॉपिंग से रिलेटेड होंगे कुछ कुछ, और इनमें भी आप देखोगे कि मैं आपको कौन से वाले सिखाऊंगी जिनमें इंटरजेक्शंस का यूज होगा, ठीक है। सो बहुत सारे सेंटेंसेस हम आज इंटरजेक्शंस भी देखेंगे। सो ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। ओह आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट, मतलब कि माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। सो इसमें जो है ना, आज की जो प्रॉपर क्लास है उसके अंदर मैं बेसिकली डेली यूज में होने वाली बातें और इंटरजेक्शन से रिलेटेड सेंटेंसेस लाई हूं। जो शॉपिंग से रिलेटेड होगा वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। शॉपिंग से रिलेटेड जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, वी विल डू देम इन दी नेक्स्ट क्लास, ओके। तो आज इन वाले सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉमनली यूज होते हैं ये। जैसे अगर हमें बोलना है जैसी आपकी मर्जी, हम कैसे बोलेंगे, एज यू प्लीज, एज यू प्लीज। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। ओह आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट। Oh, I'm sorry. यहां पर we can put an exclamation mark also. Right? Oh, I'm sorry. I have got a bit late. A bit late. थोड़ी सी देर हो गई. A bit late. थोड़ी सी देर हो गई. Next. माफ कीजिएगा. क्या बोला हमने? माफ कीजिएगा. I beg your pardon. I beg your pardon. यहां पर इसका मतलब क्या है? माफ कीजिएगा। बहुत सी बार क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है ना, और उसने कुछ समझाया और आपको समझ नहीं आया, सो आप क्या बोलते हैं, मैम प्लीज पार्डन। पार्डन मतलब माफ कीजिएगा, आपने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया। तो हम बहुत सी बार बोलते हैं ना, मैम प्लीज रिपीट। स्टार्ट यूजिंग मैम प्लीज पार्डन। क्या बोलेंगे, मैम प्लीज पार्डन। आप कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। नो 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 नो, do not use that from now, okay? What you will be using? Ma'am, please pardon. Yes, sir. Please pardon. मतलब माफ कीजिएगा, पर प्लीज कृपया करके आपने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? ये बात आप मुझे बोल सकते हो। मैं बहुत सी बार बहुत हाई पिच में पढ़ाती हूँ, तो आप बोलते हैं यार मैम प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, है ना, कान में लीड लगी हुई है, बहुत तेज आपकी आवाज आती है। सो क्या बोलोगे, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। आप क्या बोलोगे, मैम would you please speak slowly? Would you please speak slowly? Next, इसे अपनी ही चीज समझे। अरे अपना घर समझो यार, बोलते हैं ना अपन, अरे इसे तेरा ही समझ भाई, तेरा ही है। दोस्तों में होता है ना ये। It's all yours. It's all yours. आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। दैट इज सो काइंड ऑफ यू, दैट इज सो काइंड ऑफ यू, राइट। अगेन, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। ओह आई एम सॉरी, आई गॉट अ बिट लेट। माफ कीजिएगा, आई बेग योर पार्डन। मतलब आप उन्हें, सामने वाले को वो चीज रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं कि आई डिडंट गेट यू, आपने क्या बोला, नहीं सुना मैंने, प्लीज रिपीट। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। इसे अपनी ही चीज समझे, इट्स ऑल योर्स। आपकी बड़ी कृपया है,
that is so kind of you. So हम ऐसे नहीं बोलते that is so kind of you. Start saying that's so kind of you. That's so kind of you. Okay? Next, आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. Again, inconvenience. Inconvenience मतलब आपको परेशानी हुई. Inconvenience आपको परेशानी हुई. Clear? Glad. Nice to meet you. कब बोलेंगे? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. तो हम क्या बोलेंगे? Glad to meet you और nice to meet you. मतलब ये आप अक्सर कब बोलते हैं? जब आप किसी से मिलने गए हुए हैं और अब आप उन्हें टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या बोलेंगे? Glad to meet you और nice to meet you. Okay? Next. मैं पूरा प्रयास करूंगा. I'll try my level best. See? I'll try my best की जगह हमने क्या बोला? I'll try my level best. भाई जितना मेरा लेवल है ना, उस लेवल का मैं बेस्ट ट्राई करूंगा. ठीक है? कृपया अपने आप लीजिए. प्लीज हेल्प योरसेल्फ. आप बहुत सी बार रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफेज में जाते हैं, कॉफी शॉप्स में जाते हैं. सो हर जगह आपको वेट पर्सन नहीं मिलता है. राइट? बहुत सी बार आपको अपना ऑर्डर खुद देना होता है और अपना ऑर्डर खुद ही पिक करना होता है. सो वहां पर क्या लिखा होता है हमेशा? प्लीज हेल्प योरसेल्फ. मतलब आपको जो यहां करना है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. सो प्लीज हेल्प योरसेल्फ. अगेन, आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. ग्लैड टू मीट यू और नाइस टू मीट यू. मैं पूरा प्रयास करूंगा. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. कृपया अपने आप लीजिए. प्लीज हेल्प योरसेल्फ. ठीक है? अब बहुत सी बार घर में गेस्ट आते हैं, हम उनके सामने बहुत सारी चीजें रख देते हैं. राइट? हमने चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन वगैरह पूरी खातिरदारी के लिए. एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन से प्लीज हेल्प योरसेल्फ. मतलब कि जो भी चीजें लेनी है आप अपने आप लीजिए, इंस्टेड ऑफ कि हम उन्हें एक एक करके दे रहे हैं. ये बहुत छोटी छोटी जगह हैं जहां हम इन चीजों का यूज करते हैं. एंड इफ वी स्टार्ट यूजिंग these things, these little things, these trivial things, आप बहुत बदलाव देखेंगे अपने कॉन्फिडेंस के अंदर. क्लियर? धीरे 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 करके आप बोलेंगे. अभी एक एक लाइन बोलेंगे, फिर ज्यादा 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 और फिर फर्राटेदार बोलने लग जाओगे. डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग. दैट्स इट. एक चीज है, क्यों यहाँ पर पढ़ा के चले गए, तुम लोगों ने देख लिया, लिख लिया, हो गई, इंग्लिश आ गई, 5 महीने बाद लो मैम हमें तो कुछ भी नहीं आया. अरे कैसे आएगा भाई? नहीं आएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही दिन बोला था कि अगर स्पोकन इंग्लिश है ना, तो 5% काम हमारा है, 95% काम तुम्हारा है. क्योंकि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इनका ध्यान रखो. जो रूल्स बता रहे हैं इनका ध्यान रखो, यूज करो इनको. हम तुम्हें वीडियो बनाने को क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता है जब तुम वीडियो बनाओगे, एक बार में तुमसे नहीं बनेगी, तुम 3-4 बार बनाओगे. सो आप क्या करोगे? उन चीजों को याद करोगे, 4 से 5 बार पढ़ोगे और वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी. इसीलिए कभी भी हर एक चैप्टर में हम कुछ कॉन्वर्सेशंस करवाते हैं, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया बताते हैं, तो वीडियो बनाना ही बनाना है. ओके? चलिए नेक्स्ट. शाबाश प्यारे, वेल डन डियर. बेशक, ऑफ कोर्स, ये सब क्या है? इंटरजेक्शंस यूज किए हमने. राइट? प्रभु की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस. अद्भुत, आपने तो कमाल कर दिया. वंडरफुल. कितने अपमान की बात है. हाउ डिसग्रेसफुल. डिसग्रेसफुल मतलब कि अपमान. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. हाउ डिसग्रेसफुल. ओके? हे प्रभु, गुड हेवेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू. जल्दी करो. हरी अप. जल्दी करो. कितनी बार यूज करते हो दिन में बताना? जल्दी करो. मम्मी भी करती होगी ना, जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे. हरी अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल. राइट? भरोसा रखो. रेस्ट अश्योर्ड. भरोसा रखो. रेस्ट अश्योर्ड. बहुत दिनों से आपको नहीं देखा. लॉन्ग टाइम नो सी. वी यूज इट अ लॉट. राइट? बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं. हाँ, लॉन्ग टाइम नो सी मतलब कि ईद का चांद टाइप हो गए हो यार, दिखते नहीं हो. राइट? कोई बात नहीं. डजंट मैटर. कोई बात नहीं. डजंट मैटर.
अगेन, हे प्रभु, गुड हेवेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, जल्दी करो, हरी अप, भरोसा रखो, रेस्ट अश्योर्ड, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, लॉन्ग टाइम नो सी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कहीं नजर ना लगे, टच वुड, कहीं नजर ना लगे, टच वुड, देख के, संभल के, वॉच आउट, यूज इट, ध्यान रखना, वॉच आउट, देख के, संभल के, वॉच आउट। अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, कम व्हाट में, क्या मुसीबत है? व्हाट अ बॉदर, बॉदर मुसीबत। बहुत सी बार हम बोलते हैं ना, सॉरी फॉर बॉदरिंग, मतलब परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। सो बॉदर, बॉदर इज फॉर कि परेशान करना या फिर मुसीबत हो जाना, इस तरीके की चीज के लिए। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। अगेन, कहीं नजर ना लगे, टच वुड, देख के, संभल के, वॉच आउट, अब चाहे जो हो, व्हाट, कम व्हाट में, अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, क्या मुसीबत है? व्हाट अ बॉदर, क्या बकवास है? व्हाट नॉनसेंस। ये भी कुछ है, वापस से देखते हैं। क्या सच? इज इट? क्या सच? इज इट? छी, गंदी चीज, कोई बकवास सी चीज। हाउ डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, बुरी, बकवास चीज। थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। हाँ हाँ जरूर, यस यस, बाय ऑल मीन्स। अगेन दे सी, डिस्गस्टिंग छी के लिए यूज हो रहा है, थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, हाँ हाँ जरूर, यस, बाय ऑल मीन्स। ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, उतर जाओ बहुत सी बार, साइकिल से उतर जाओ, मोटर बाइक से उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, ट्रेन से उतर जाओ, प्लेन से उतर जाओ, गेट ऑफ, गेट ऑफ, गेट ऑफ, जरूर आना, डू कम, चलो जाने दो, लेट इट बी, चलो जाने दो, लेट इट बी। सो आज की क्लास में हमने काफी सारे डेली यूज के सेंटेंसेस देखे, साथ ही साथ हमने इंटरजेक्शंस देखे। ये वाला टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको बहुत सारी नई चीजें आज की क्लास में सीखने को जरूर मिली होंगी। एंड अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, नॉट द मोस्ट, डिस्गस्टिंग या फिर नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, हाउ आर यू, हाउ डेंजरस आर यू, और none. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। राइट, सो आज की क्लास में वी लर्न्ड इंटरजेक्शंस एंड सम डेली यूज सेंटेंसेस एंड आई होप कि आपको आज की क्लास जो है काफी पसंद आई होगी। दीज आर 6 सेंटेंसेस आई गेव यू and you have to do all of these. Try to translate them into English. Try to use them in your daily life. Practice as much as you can. Okay? So, अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. Next lecture would be on determiners. हम पढ़ेंगे अगली क्लास में determiners. So, अपना ध्यान रखिए. Bye-bye guys. Take care and Doubtnut के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.